वाराणसी में नारद घाट स्थित दत्तात्रेय मठ सोनारपुरा में दत्तात्रेय जयंती के पावन अवसर पर इस वर्ष भी दिव्य और भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। काशी की प्राचीन परंपराओं के अनुरूप इस अवसर पर आयोजित त्रयोदशी शास्त्रार्थ सभा ने कार्यक्रम की गरिमा को और अधिक समृद्ध किया। कार्यक्रम में दंडक्रम प्रणयकर्ता वेदमूर्ति विक्रमादित्य देवव्रत महेश रेखे तथा उनके गुरु एवं पिता घनपाठी महेश चंद्रकांत रेखे का विशिष्ट आशीर्वाद अभिनंदन किया गया। वैदिक परंपरा को सहेजने और आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान को विशेष रूप से सराहा गया। इस अवसर पर काशी के प्रतिष्ठित विद्वानों एवं संत महात्माओं की विशिष्ट उपस्थिति रही। काशी रत्न विद्या वाचस्पति डॉक्टर दिव्य चेतन ब्रह्मचारी ने मुख्य रूप से आशीर्वाद अभिनंदन किया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल, अनिल किंजरवेड़कर तथा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद विभागाध्यक्ष महेंद्र पांडे की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशिष्ट आयाम प्रदान किया। जी, उनको तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी गुरु परंपरा को नमन किया है और ऐसे ही हम कार्य करते रहेंगे, यह उनको आश्वासन देते हैं। अच्छा, कल आपकी माननीय योगी जी से मुलाकात हुई जी, तो उनसे क्या कुछ खास बात हुई आपकी? जी, खास बात क्या कहा आपसे? जी, खास बात तो हुआ है कि उन्होंने तो बहुत सारी शुभकामनाएं दी है और ऐसे आगे बढ़ते रहे ऐसा आश्वासन दिया है। उसके लिए अगर कुछ आपको आगे बढ़ना है, कुछ आवश्यकता है तो हमसे संपर्क कीजिएगा, ऐसा कहा है। अच्छा, ये बताइए कि आप एक बात बताइए, ये 50 दिनों की जो तपस्या है, इसकी जो एकाग्रता है वो किस तरीके से आपको प्राप्त हुई, कैसे आप? वो तो भगवान की कृपा ही हम पर हुआ है और गुरुजनों का आशीर्वाद मिला है, इसलिए यह साध्य है। और ये गौरव तो मेरा नहीं है, यह मेरी विद्या का गौरव है। मैं तो केवल निमित्त मात्र बना हूँ। जिस तरीके से शास्त्रार्थ और पाठ आप कर रहे हैं उसमें कोई गलती नहीं हो रही, इसका क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? भगवान और गुरुचरण। बात खत्म हो गई। अच्छा, आज तक कितने वेद मूर्ति बने होंगे? आप भी वेद मूर्ति बने हैं जी। आज तक कितने? हम बनने के लिए नहीं आए हैं, हम तो गुरु चरणों में सेवा करने आए थे। वो बने नहीं बने वो तो भगवान देख लेंगे। नमः पार्वती पते। 50 दिनों की तपस्या थी, उसमें क्या क्या विधान था वो आप उनसे पूछ लीजिए। आपने जो 2000 मंत्र कंठस्थ किए हैं, जो आपका स्मरण शक्ति है, उसके लेकर जी, कैसे जो आपने 2000 जो मंत्रों को कंठस्थ किया है उसको लेकर क्या कहेंगे? कहाँ से ये प्रेरणा आई, आप क्या कहेंगे उसको लेकर? मतलब वो तो हमारे पिताजी ने हमको आज्ञा किया कि इसका भी पारण करो, तो हमने गुरु पिताजी की आज्ञा को शिरोधार्य माना और उसी को आगे लेके हम बढ़े और वो साध्य भी हो गया। इसलिए यही साबित होता है कि गुरु चरणों का और पिताजी और मातुर का आज्ञा पालन करना चाहिए। अपने उपलब्धि हासिल कम उम्र में, उसको लेकर क्या कहेंगे? किस तरीके से तैयारियां की आपने, कितना मेहनत करना पड़ा आपको इस बार में? जी, उसके लिए तो परिश्रम तो करना ही पड़ता है। कोई भी विषय में आप जाएंगे तो अथक परिश्रम से यह साध्य हुआ है और गुरु चरणों का आशीर्वाद है, यही हम कहेंगे और बार बार यही कहेंगे। आपकी जो विधि थी 50 दिनों की जो तपस्या की, वो क्या थी, कुछ बता पाएंगे हम लोगों को? वो तो हम गुरु जी से आप आम समय में उसको कितने समय पूरा किया जाता है और आपने कितने समय में उसको? जी, यह प्रश्न जो इस पारायण के मुख्य गुरुजी रहे, आप अपना अनुभव बताइए। आप कल से सोशल मीडिया पर पूरे देश में, विश्व में चर्चा में है, इसमें आप युवाओं से क्या कहना चाहेंगे जो अभी 15-16 वर्ष का मैसेज है? दूसरा ये कि क्या बचपन से बुद्धि इतनी तेज थी, पीछे थी कि जो हम बोल रहे थे वो याद हो रहा था, जो पढ़ रहे थे याद हो रहा था? अब थोड़ा ये पूरा देश में अचंभित है कि कठिन काम है, इतने कम उम्र में कैसे खा? जी, हमने थोड़ा भाई अब आप लोग करिए भाई, यहाँ कार्यक्रम है नहीं, हम लोग सम्मान नहीं है, ये विद्या का सम्मान है, तो वही सब विद्या का सम्मान है। हम तो निमित्त मात्र बने। उसमें मेहनत करे, गुरु की सेवा करे, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब ये हो गया प्रकृति का थोड़ा सनातन के लिए कोई धर्म का, आप सनातन धर्म को आगे कैसे बढ़ाए उसके ऊपर प्रयत्न करें और विचार करें। अपना कोई हो रहा है। आज यह भगवान दत्तात्रेय की जयंती है, जो अत्रि नंदन दत्तात्रेय भगवान माता अनुसुईया के पुत्र, यह नारद घाट में स्थित दत्तात्रेय मठ, लगभग आप देखें वो सामने हमारी परंपरा है, लगभग 1000 वर्ष पुरानी यह परंपरा है। वहाँ पर आज यह चतुर्दशी जो एक पद्धति मान्यता है, 2 दिन दत्तात्रेय भगवान की जयंती बनाई जाती है, चतुर्दशी पूर्णिमा। तो हमारी जो परंपरा है वो नरसिंहवाड़ी महाराष्ट्र से जुड़ी है।
इसलिए आज चतुर्दशी को मनाते हैं। आज की एक विशेषता है कि इसी परंपरा में, स्मार्त परंपरा में पल्लवित पुष्पित, जो आप लोगों ने सुना होगा, मोदी जी ने ट्वीट किया, योगी जी ने, भारत क्या पूरे विश्व के जो गणमान्य जन है, सीतारमण जी, बहुत लोगों ने उनके किया। वह जो बालक है देवव्रत रेखे, महेश रेखे, उनका यहाँ विशिष्ट आशीर्वादाभिनंदन है और उनकी गुरु महेश कृष्ण रेखे जी का विशिष्ट स्वागताभिनंदन है। यह कार्यक्रम संपूर्ण कार्यक्रम हमारे दत्तात्रेय मठ की तरफ से आयोजित किए गए हैं कि यह बालक का जो आज दत्तात्रेय भगवान जैसे ज्ञान के अवतार हैं, उनकी जन्म जयंती में यहाँ उनको आशीर्वाद मिलेगा। तो जो वे दंडक क्रम किया, इसके जटा घन माला और भी विकृति हैं, उन सब में वो पारंगत हो करके भू लोक में तो ख्याति हो, जैसे दत्तात्रेय भगवान अवधूत होकर त्रिभुवन में व्याप्त हैं। हम लोगों की कामना है कि उनको आशीर्वाद मिले और बालक के कीर्ति के साथ साथ में क्या लाभ है हम लोगों का? सबसे बड़ा लाभ कि हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति जो युवाओं की एक उपेक्षा ऐसी हो रही थी, जो लोग विरोधियों ने कुछ संदेह पैदा कर दिया था, उन युवा बालकों को प्रेरणा मिलने वाली है। मैं अनिल नारायण किंजवड़ेकर काशी में हूँ और आपकी जाए तो जिस तरह से आज किनका सम्मान होने जा रहा है और क्या विशेष है? देखिए, ये स्थान तो अभी जैसा कि हमारे पूज्य दिव्य चेतन ब्रह्मचारी जी ने बताया कि ये जो दत्तात्रेय मठ है, ये 1000 साल का इसका इतिहास है और सारी गुरु परंपरा यहाँ पर बोर्ड में आप देख सकते हैं। स्वामी माधवानंद सरस्वती जी इनके अंतिम पीठाधीश्वर रहे और निरंतर जो है आज चतुर्दशी के दिन जो है दत्त जयंती यहाँ पर मनाई जाती है और कीर्तन होता है, भगवान दत्तात्रेय के जन्म की कथा होती है। वो कथा यहाँ हुई और अभी हम लोग एक अच्छा संयोग बना कि देवव्रत महेश रेखे, जो कि अहिल्यानगर का 19 वर्षीय युवा, उसने एक कीर्ति स्थापित की है। शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्हिनी शाखा के दंडक्रम पारायण को उसने पूरे 50 दिनों में 12 नवंबर से शुरू करके 12 अक्टूबर से शुरू करके 30 नवंबर को उसने समापन किया और एक अभूतपूर्व उसकी उस मेधा, उसकी उस विद्या का, उस वेद माता का जो उसने अनुष्ठान किया, ये उसका पुण्य है कि काशी की जनता उसके स्वागत के लिए अभिभूत हो गई। मैं प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल, पूर्व अध्यक्ष व्याकरण विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। भारतीय संस्कृति में जितनी विद्याएं हैं, उन सभी विद्याओं में वेद विद्या ही उत्तम विद्या मानी जाती है और वेद विद्या से ही संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का जो है विस्तारीकरण हुआ है। इसलिए वेद विद्या सर्वोत्तम है और इस युवा विद्वान ने वेद के जो 10 विकृतियां मानी जाती हैं, उसमें उसने जो है संहिता, पद, क्रम, दंड इत्यादि अनेक विकृतियों का उसने अपने गुरुजी से अध्ययन किया और काशी में क्रम पाठ और दंड पाठ का जैसे अभी बताया गया, आचार्यों ने बताया कि 50 दिन तक उसका एक क्रम चला और बिना पुस्तक देखे। तो एक स्मृति का जो सामर्थ्य है, एक अलौकिक उस वेद विद्या और उसके तपस्या से प्राप्त हुआ है। तो मैं कमलाकांत त्रिपाठी, गुरु जी जिस तरह से 200 साल के बाद एक नया इतिहास काशी में रचा गया है इस नवयुवक विद्वान के द्वारा, क्या कहेंगे? हाँ, बहुत ही
सुखद अवसर है और यह नवयुवक विद्वान अपने गुरु से ही इस उपलब्धि को प्राप्त किया है। उसके गुरु अपने गुरु से प्राप्त किए हैं, तो वो भी परंपरा चली आ रही थी, उस परंपरा का अनुवर्तन इन्होंने किया है। तो 200 साल के बाद किया है यह कहना तो हम ज़्यादा उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि गुरु परंपरा चली आ रही है और वेद की रक्षा भारतवर्ष में होती आ रही है। वेद हमें उपलब्ध है, वेद मूलक सारी विद्याएं हमें प्राप्त हो रही हैं।